नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात तन्मय को बचाने की। बैतूल से यह बड़ी खबर है, जहां पर बोरवेल में कि बच्चा गिरा है, कैमरा डाला गया है। तन्मय ने अंदर से कहा है डर लग रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है। बोरवेल के बाजू से गड्ढा खोदा जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मासूम जो है बोरवेल में गिरा है, उसे निकालने के प्रयास लगातार जारी है। टीम मौके पर मौजूद है। लगभग शाम 5 बजे करीब बच्चा बोरवेल में गिरा है। उसके बाद घर वालों ने ढूंढा और बच्चे की आवाज आई बोरवेल में से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषु जुड़ गए हैं। ऋषु, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में, और आखिर ये बोरवेल कौन सा है, पुराना वाला बोरवेल या नया वाला बोरवेल जो उसके पिताजी ने अभी बनवाया था? जी देखिए, ये जो बोरवेल है इसको लेकर अभी अपडेट ये है कि जो बोरवेल जिसमें तन्मय गिरा है ये पुराना बोरवेल है। पहले खबर ये मिली थी कि ये बोरवेल नया खुदवाया गया है, लेकिन अभी जब मौके पर सभी लोग पहुंचे हैं तब ये अपडेट आया है कि ये बोरवेल पुराना है। जो तन्मय के पिता हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो नया बोरवेल खोदा था उन्होंने अपने खेत में, उसकी पूजा पाठ करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। और जो पड़ोस में जो खेत था उनके ही गांव के एक व्यक्ति का, वहां पर ये पुराना बोरवेल था जो कि 3 से 4 साल पहले खोदा गया और लगभग 400 फीट गहरा ये बोरवेल खोदा गया था। यहाँ पर तन्मय खेल रहा था, परिवार जो है पूजा पाठ की तैयारी कर रहा था। और जो बोरवेल है, जो पुराना बोरवेल जिसमें तन्मय गिरा है, उसके ऊपर एक बोरी का टुकड़ा ढांक कर रखा गया था, जिस कारण बच्चे को वो दिखा नहीं। और जैसे ही उसका पैर गया तन्मय का, वो सीधे जाकर बोरवेल के अंदर गिरा। इस समय ताजा अपडेट ये भी बताना चाहेंगे कि जो तन्मय है उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ है, बता रहे हैं बोरवेल में। बोरे के सहित वो नीचे गिरा है अंदर, इसलिए वो बीच में फंसा हुआ है। लगभग 60 से 65 फीट की गहराई पर तन्मय फंसा हुआ है। कुछ देर पहले कैमरे में उसकी कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर बोरवेल के अंदर तस्वीरें साफ नहीं आ पाई, काफी धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही है। तन्मय की आवाज जरूर सुनाई दी है। उसने 2 बार बात की है प्रशासनिक टीम से और ये भी कहा है कि उसे अंदर काफी डर लग रहा है। इस तरह से लगातार संपर्क बना के रखा गया है तन्मय से। और इस समय जो बोरवेल है उसके पैरेलल एक सुरंग बनाई जा रही है। 2 पोकलेन मशीन और 3 जेसीबी की मदद से एक पैरेलल उसके सुरंग बनाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सुरंग के रास्ते से जो है तन्मय को सुरक्षित बाहर लाया जा सके। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जो खुदाई का काम है वो लगातार जारी होने के बाद भी 2 से ढाई घंटे से ज्यादा समय यहाँ पर खुदाई में लग सकता है। और जो बोरवेल है जहाँ तन्मय फंसा हुआ है, वहां पर जो है डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौजूद है। ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू वहां पर रखी गई है और कैमरा भी नीचे डाल दिया गया है। उसमें तस्वीर आ रही है। ऑक्सीजन प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे, जिससे तन्मय को सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि खेत में जो बोरवेल था उसको केवल एक बोरी से ढक कर रखा गया था, जिसकी वजह से पूरा हादसा सामने आया है। जी जी ऋषु, यहाँ पर बात यह भी है कि अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और परेशानी रेस्क्यू टीम को और ज्यादा हो रही होगी। बच्चा भी डर रहा होगा। आखिर क्या पर्याप्त इंतजाम वहां पर लाइटिंग के किए गए हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जा सके और जो ऑपरेशन चलाना है रेस्क्यू ऑपरेशन वो जल्द से सफल हो सके? देखिए, यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो तो मौजूद हैं, साथ ही ग्रामीण भी काफी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं की है, लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी बुलवा लिए गए हैं। साथ ही जो ग्रामीण है आसपास के, वो हर संभव मदद यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि पाइप है, रस्सियां, पानी, पीने का पानी है, और जिससे जो भी संसाधन बन रहे हैं वो यहाँ पर मदद कर रहा है। जो टीम्स हैं वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं और जिला प्रशासन की टीमें यहाँ मौजूद हैं। जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बैतूल के जो विधायक हैं निलय डागा, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और जो भी यहाँ पर संभव मदद लग रही है उसको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जी ऋषु, आप बता रहे हैं कि बच्चा डर रहा है, बोल रहा है मुझे बाहर निकालो। आखिर आसपास जो है उसके माँ बाप मौजूद हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है? जी देखिए, जिस तरह से तन्मय ने अभी 1-2 बार रिस्पॉन्ड किया, उससे तो ये कहा जा सकता है कि उसकी स्थिति जो है फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि स्थिर है, क्योंकि बच्चा अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी आवाज ठीक ठाक आ रही है, यानी कि बच्चा सुरक्षित है अभी। लेकिन जिस तरह से वो इतनी गहराई में गिरा है तो जाहिर है उसे काफी चोट लगी होगी।
और अगर वो समय पर बाहर आ जाता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा समय तक अंदर रहना नुकसानदायक हो सकता है। ठंड का समय है और बोरवेल जो होता है उसमें अंदर गहराई की तरफ काफी ठंडक होती है, तो बेहतर ये होगा कि तन्मय जल्द से जल्द बाहर आ जाए। कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा, जरा सी भी लेट लतीफी जो है खतरा साबित हो सकती है तन्मय के लिए। जी जी, ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बच्चा, मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा है, आखिर क्या स्थिति है, कैसे? देखिए, ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, लापरवाहियां जो है भारी पड़ती हैं। बोरवेल को पहले खोद दिया जाता है, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे हादसे होते हैं और कई सारे मासूमों की जान भी चली जाती है और कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा समय ले लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब इस तरीके के हादसे पेश आते हैं और उसके बाद तमाम जो दावे हैं या जो दिशा निर्देश हैं वो सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं और ये ताकीद की जाती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन साल 6 महीने ही नहीं गुजरते और इस तरह की घटनाओं को एक बार फिर देखने को मिलता है और इसी तरह का ये घटनाक्रम जो बैतूल जिले से सामने। और सबसे दुखद बात तो ये होती है इसकी कि जो बोरवेल अपनों के द्वारा ही खुदवाया जाता है उसमें अपना ही बच्चा जो है वो चला जाता है और उसको लंबी जो जद्दोजहद अपनी जान बचाने के लिए करनी पड़ती है। और ऐसे में अब जो बच्चा आज जो गिरा है, 6 वर्ष का ये मासूम है और ये खेल खेल में बच्चा बोरवेल में गिरा है। हालांकि अब जो है वो रेस्क्यू टीम जो है पहुंच गई है और अच्छी बात ये है कि बच्चा लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि यदि बच्चा गिरा है और ऐसे में गनीमत रही कि बच्चा सीधा है और वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। कई बार ये होता है कि बच्चा मासूम होने के चलते वो बेहोशी आ जाती है या किसी तरह की चोट लग जाती है जिसके चलते बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता और ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो ऋषु बता रहे बिल्कुल बात सही है कि सर्दी का मौसम है, बच्चा काफी छोटा है और ऐसे में उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे और इसके अलावा खाने पीने का सामान जो है वो उस तक पहुंचता रहे। और इसकी यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर बच्चे के एक एक हलचल पर जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से नजर भी बनाए रखी जा रही है, चूंकि गहराई काफी अधिक है और बच्चा रिस्पॉन्ड तो भले ही कर रहा है लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि रस्सी पकड़कर बाहर आ सके, क्योंकि गड्ढा जो है वो बोरवेल का वो काफी सकरा बताया जा रहा है। और ऐसे में अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि पैरेलल टनल जो है वो खोदी जाए, लेकिन हालांकि वो भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे टनल उस गहराई तक पहुंचती है उसके बाद काफी सहूलियतें दिखानी होती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो उसके दरकने का डर रहता है और ऐसे में कोई गंभीर हादसा ना हो जाए इस बात का भी ख्याल रखना होता है। अभी शुरुआती दौर में तो जेसीबी से खुदाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई होगी उसके बाद जो है वो हाथों के द्वारा ही उसकी खुदाई हो सकती है, क्योंकि जेसीबी मशीन यदि खुदाई करेगी तो मिट्टी की धमक जो है मिट्टी में पड़ेगी और इससे एक हादसा भी हो सकता है। और ये सारी जो बारीकियां हैं, जो सावधानियां हैं, वो पूरी रेस्क्यू टीम को बरतनी होंगी। और अभी हालांकि रेस्क्यू का दौर शुरू हुआ है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा होगा और जो मासूम बच्चा है वो सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकलेगा। जी, हमने कई सारे मामले शैलेंद्र ऐसे देखे। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल का एक मामला आया था छत्तीसगढ़ से और 2-3 दिन बीत गए थे, लगातार मेहनत जारी थी और फिर जाके बच्चे को बाहर निकाला गया था, वो भी बुरी स्थिति में। यहाँ पर आखिर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों पर जो बोरवेल खोद के छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई कुछ नहीं और अपना ही बच्चा गिर जाता है और जान पर बनाती है? आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार भी? देखिए, सरकार से ज्यादा गंभीर लापरवाही स्थानीय लोगों की है, जो लोग अपने इलाके में बोरवेल अपने कुएं पर या अपने आसपास जो है बोरवेल कराते हैं और वो उसको ढककर नहीं रखते, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा कतई नहीं होता है कि कोई अपना ही मासूम जो है इसका शिकार हो सकता है। इस तरह की जो तमाम घटनाक्रम मध्य प्रदेश में सामने आए हैं उसमें अक्सर ये देखने में मिला है कि अपने ही परिवार के द्वारा जो बोरवेल खुदाया गया था उसमें बच्चे चले गए। कई बार तो ये भी देखने में आया कि अपने परिवार के साथ ही वह खेत पर पहुंचा था और उस दौरान वो खेल के दौरान गिर गया। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि जब इस तरह के घटनाक्रम पेश आते हैं उस समय जो है स्थानीय प्रशासन हो, सरकार हो, विभाग के मंत्री हो, तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि बोरवेल के बाद का जो ढक्कन है वो अगर खुला पाया गया तो उस पर जुर्माना होगा, उस पर तमाम तरह की कार्रवाइयां होगी। लेकिन घटनाक्रम बीत जाने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति इस तरफ ध्यान नहीं देता और जब दोबारा से इस तरह घटनाक्रम सामने आता है तब एक बार फिर वही बात है। आपके पास रेशु लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ बैतूल से। रेशु, अब आप बता रहे हैं कि टनल खोदने का काम भी किया जाएगा, चूंकि बच्चा बहुत अंदर गहराई में फंसा हुआ है, निकालना मुश्किल हो रहा है। टनल खोदने के दौरान भी कई सारी सावधानियां जो है बरतनी होंगी, वहां पर टीम क्या कहती है? क्योंकि जब टनल खोदी जाएगी तो मिट्टी धंसने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है।
दृश्य सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए बच्चा जो है बोरवेल में गिरा है और उसे निकालने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन सप्लाई उसे दी गई है और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। बच्चे को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। बोरवेल में कैमरा डाला गया है, देखा जा रहा है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए रात का वक्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और तो सुनाई भी आ रहा बहुत ज्यादा है, पर कोशिश जो है टीम की तरफ से पूरी की जा रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। टनल खोदने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि बहुत सकरा गड्ढा है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, तन्मय गिरा हुआ है। उसे निकालने का प्रयास जो है किया जा रहा है। 50 फीट पर फंसा हुआ है बच्चा और उसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 6 साल का ये मासूम बताया जा रहा है जो गड्ढे में गिरा है। उससे बातचीत की गई, उसकी आवाज जो है बाहर आ रही है और उसका कहना है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। देखिए काफी गहरे गड्ढे में बच्चा गिरा है और बच्चे को चोट भी लगी होगी। जाहिर सी बात है इतने गहरे गड्ढे में गिरने से, बोरवेल में गिरने से चोट स्वाभाविक लगनी और बच्चे को तकलीफ भी हो रही होगी। ठंड का समय है और ज्यादा परेशानी, पर टीम की कोशिश पूरी लगातार जारी है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जेसीबी मशीनें वहां पर आ चुकी हैं। प्रयास किए जा रहे हैं बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालने के। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से निकालने का प्रयास जारी है। ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंधेरा भी हो चुका है और परेशानी तो हो ही रही है टीम को ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। शाम को लगभग 5 बजे बच्चा गिरा है और उसके बाद से ही कुछ समय बाद ही टीम पहुंच गई और तभी से प्रयास जारी है बच्चे को निकालने के। चूंकि सकरा बहुत है बोरवेल, बच्चा 50 से 60 फीट पे गिरा है, अटका हुआ है बच्चा और उससे निकालने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। मुश्किल है पर टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है। टनल खोदने का काम भी जो है किया जाएगा। पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कैमरा से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन जो है बच्चे को दिया जा रहा है। बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव की है जहां पर शाम लगभग 5 बजे बच्चा गिरा है। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए निलय डागा जी हैं, विधायक हैं, जुड़ गए हैं। निलय जी, बच्चा, मासूम बच्चा गिरा है बोरवेल में, आखिर अभी क्या स्थिति है वहां पर? खुदाई चालू है और साइड से उसको बच्चा 54 या 55 फीट पे फंसा हुआ है और पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है और यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, खुदाई की मशीन्स लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से 15-20 फीट खोद चुके हैं और खुदने के बाद मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। थोड़ा हार्ड स्टार्टर लगा है तो टाइम लगेगा इसको खोदने में। निलय जी, पर्याप्त संसाधन जो होने चाहिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्या वो वहां पर मौजूद हैं और जिन चीजों की जरूरत पड़ रही है उन्हें भी उपलब्ध कराया जा रहा है? यहाँ पे कलेक्टर साहब हैं यहाँ पर और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा प्रशासन आया हुआ है यहाँ पे, पुलिस भी है पूरी यहाँ पर और वहाँ अंदर ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी डाल दी है बच्चे को ताकि सांस लेने में दिक्कत नहीं जाए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे सब जगह। निलय जी, बच्चा डर रहा है और स्वाभाविक है, डरेगा ही, छोटा सा बच्चा है। आखिर उसकी आवाज मिल पा रही है? उसे कैसे सुविधा दी जा रही हो या उससे बातचीत की जा रही हो? नहीं मैडम, वो ऑक्सीजन वहाँ दे दिया है और कैमरा भी वहाँ तक के किया है तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो रही है उसकी और कोशिश पूरी है कि उसको बचा लिया जाए।
मतलब माने लगभग 1-1.5 घंटे में रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। कोशिश पूरी लगातार जारी है टीम की ओर से। लगातार जारी है कोशिश पूरी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निलय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, निलय लागा जी जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर से कहना है कि जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल खोदने का काम भी किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 घंटे में ये काम हो जाए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और बच्चे को ऑक्सीजन भी दिया गया है। उससे बात करने की भी कोशिश लगातार जारी है कि वो ठीक है नहीं है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे ये भी संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है। कैमरा लगाया गया है बोरवेल के अंदर बच्चे पर नजर रखने के लिए। तो तमाम इंतजामात जो हैं मौके पर किए गए हैं। हर एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है टीम। कलेक्टर साहब वहां पर मौजूद हैं, विधायक साहब वहां पर मौजूद हैं और एक बारीकी से चीजों को देखा जा रहा है कि बच्चे को कैसे न कैसे करके सुरक्षित बस बाहर निकाल लिया जाए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार जारी है। कैमरा से निगरानी की जा रही है। बोरवेल के करीब अब एक गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। बता दें 50 से 60 के बीच में 50 से 60 फीट के बीच में बच्चा फंसा हुआ है और उसे निकालने का प्रयास जो है टीम कर रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार टीम लगी हुई है और निकालने का प्रयास जारी है। लगातार शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, टीम तो जुटी हुई है, गड्ढा खोदने का काम भी पास से किया जा रहा है, पर शैलेंद्र यहाँ पर टनल खोदने का जो काम किया जा रहा है, अक्सर ये होता है जब टनल खोदी जाती है तो मिट्टी धंसने का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। अगर उस स्थिति में फिर किस तरह से बैकअप प्लान तैयार किया जाएगा और किस तरह से बच्चे को सुरक्षित रखा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से विधायक जी भी बता रहे थे कि उसकी जो निचाई है जहां पर बोरवेल में बच्चा गिरा है वो लगभग 50 से 55 फीट पर है। तो ये मान लिया जाए कि 40 फीट तक तो जो खुदाई है वो जेसीबी मशीन के माध्यम से हो सकती है, लेकिन बाद का जो समय बचेगा वो कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की टीम है, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके द्वारा फिर हाथों से ही खुदाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप टनल में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी खसकने का डर जो है वो अधिक हो जाता है और ऐसे में कोई रिस्क जो है नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चा काफी छोटा है और अभी फिलहाल रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। जिस तरीके से विधायक जी बता रहे थे कि बाकायदा सीसीटीवी के माध्यम से उस पर नजर भी बनाए रखी जा रही है, साथ में ऑक्सीजन भी उसको सप्लाई की जा रही है ताकि उस तरह को कोई परेशानी ना हो। चूंकि सर्दी का भी वक्त है और जितना नीचे आप रहेंगे मिट्टी में उतनी सर्दी और अधिक लगेगी। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि बच्चे को ठंड का एहसास ना हो, इसलिए उससे लगातार बात करनी पड़ेगी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि रायपुर की घटनाक्रम में भी हमने जिस तरीके से देखा था कि जो रेस्क्यू टीम के मेंबर्स थे वो लगातार जो है वो बच्चे से संवाद कर रहे थे ताकि वो कम से कम उसका एक मनोबल बना रहे, उसको ये लगता रहे कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो कह रहा है कि उसे डर लग रहा है। तो ऐसे में अब बहुत जो बड़ी भूमिका है वो वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उसकी हो जाती है, उसके माता पिता की हो जाती है कि वो लगातार उनसे बात करते रहें। और जैसे जैसे अब नीचे की तरफ टनल जाएगा वैसे वैसे काम और ज्यादा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, बारीकी से करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हमने इस तरह से देखा है कि जब आखिरी में जब आप खुदाई होती है तो कई बार पानी जो है वो सामने आ जाता है, या कई बार जो है पथरीला इलाका होने के चलते वहाँ पत्थर सामने आ जाता है और ऐसे में जेसीबी के माध्यम से वो खुदाई नहीं हो पाती है। उसको कहीं ना कहीं जो स्थानीय मजदूर होते हैं, एसडीआरएफ के जो लोग होते हैं, उनके माध्यम से करनी होती है। हालांकि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के अधिकारी बता रहे हैं कि लगभग 2 से 3 घंटे में इस बात पर नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर क्या परिस्थितियां आने वाले समय में रहने वाली हैं। क्योंकि शाम 5 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, उसके बाद से लगातार पहले स्थानीय प्रशासन और उसके बाद अब एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए और ये आवश्यकता पड़ी तो और जो विशेषज्ञ की टीमें हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। कई बार ये हमने देखा है कि सेना की मदद भी, क्योंकि सेना के पास बहुत एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं और जब यदि ऐसा लगता है कि एसडीआरएफ के दम पर ये काम नहीं हो सकता है या जो संसाधन चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में एक बैकअप प्लान जो है वो सेना का तैयार रहता है ताकि वो जब लोग पहुंचते हैं तो वो एक अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खुदाई करते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो बच्चे तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जितनी देर होती जाती है उतनी जो है आशंकाएं कुशंकाएं जन्म लेती जाती है और यही कारण है कि जितनी जल्दी रेस्क्यू हो जाता है उतने में बच्चा काफी सुरक्षित जो है वो महसूस भी करता है और उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू भी किया जा सकता है। जी शैलेंद्र, 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, चूंकि अब रात भी हो चुकी है, भले संसाधन हो पर अंधेरा तो अंधेरा ही होता है, रात का समय ही होता है, बहुत ज्यादा परेशानी रेस्क्यू टीम को भी होगी।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए कई तरह की संसाधन हैं जो जुटाने होते हैं, क्योंकि जेसीबी जब मिट्टी खोदती है तो बाहर पहले उसको जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसको बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि ऊपरी इलाके में बड़ी आसानी से खुदाई हो जाती है, लेकिन जब निचले इलाके में आप जाते हैं तो जेसीबी जो मिट्टी को खोदती है वो वहीं पर रहती है, तो एक जेसीबी जो है उस मिट्टी को हटाने के लिए चाहिए होती है। तो एक बार में 3 जेसीबी भले ही आपको दिख रही है कि 3 जेसीबी काम कर रही है, लेकिन असल में एक जेसीबी खोदने का काम करती है, 2 जेसीबी केवल उस गड्ढे से मिट्टी को बाहर निकालने का काम करती है। तो ऐसे में रात का समय है, ज्यादा मजदूरों की संख्या को आप वहां उपयोग नहीं कर सकते हैं गड्ढे में, क्योंकि दबाव बनने का डर रहता है। तो ऐसे में अब जो जैसे जैसे आगे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और जो है रात गहराएगी तो काम बहुत करना मुश्किल होगा, क्योंकि सर्दी का भी माहौल है। हालांकि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन वहां काम कर रहा है, जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है, ग्रामीण लोग भी उनके साथ पूरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में जो है प्रशासन जो है वो किसी निर्णय पर पहुंचेगा, और हम भी ये लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा, और जो बच्चा शाम को 5 बजे गिरा है वो जल्द ही उस गड्ढे से बाहर सकुशल बाहर निकले। जी शैलेंद्र, अमूमन देखा गया है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, पर बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं और टीम्स को भी बुलाना पड़ता है, चाहे सेना की तरफ से टीम को बुलाना पड़ता है। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ सकती है, या शायद देर ना हो जाए, उससे पहले ही वहां पर जो मौजूदा कलेक्टर है, विधायक है, उनको पहले ही बुला लेना चाहिए कि बच्चे को जल्द निकाल लिया जाए? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से रेस्क्यू टीम ने काम करना शुरू किया है और जैसे जैसे अब नीचे जाएंगे उस आधार पर तय होगा कि क्या सेना की मदद ली जानी है या नहीं ली जानी है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि पानी अगर ऊपरी हिस्से में अगर आ जाता है तो ऐसे में पानी का रिसाव जब बढ़ जाता है तो मिट्टी खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां आप आसानी से काम नहीं कर सकते हो, या फिर इलाका पथरीला होता है तो वहां पर भी आप आसानी से काम नहीं कर पाते हो। ऐसे में ड्रिल मशीन, जो हैंड ड्रिल मशीन होती है, उनका आपको उपयोग करना होता है, जो दूसरे उपकरण होते हैं उनका आपको उपयोग करना होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि नीचे जो मिट्टी जमा हो जाती है गड्ढे में, उसको ऊपर लाना एक बड़ी मेहनत हो जाती है। कई बार वो जो मजदूरों के माध्यम से होता है, कई बार वो जेसीबी के माध्यम से होता है। किस तरह की वो मिट्टी होती है उसके आधार पर ये निर्णय जो है वो लिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से अभी रेस्क्यू टीम काम कर रही है, 15 से 20 फुट के आसपास की खुदाई हो चुकी है। ऐसे में जब 10 से 15 फुट की खुदाई और होगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें अब आने वाले समय में किस तरह का स्टेप और उठाना है। हालांकि ये निश्चित है कि अगर स्थानीय प्रशासन को ये लगेगा कि सेना की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर उनको कॉल किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जब जहां लगता है कि यहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो काम नहीं कर पा रही और कई अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, तो ऐसे में सेना को जरूर याद किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। और कई बार हमने देखा कि उनकी जो टीम पहुंचती है उसके माध्यम से जल्द जो है वो रेस्क्यू का काम शुरू किया जाता है, और न केवल शुरू किया जाता है बल्कि उसको अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है। जी शैलेंद्र, कई बार ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बोरवेल में से जो भी इतनी बार बच्चे गिरे हैं तो कई बार उन्हें खींच के निकालने की भी कोशिश की जाती है रस्सी के सहारे या और कोई उपकरणों के सहारे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था जो टनल खोदने का काम करा जा रहा है, या बहुत ज्यादा गहराई है इस वजह से? देखिए इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो जिस तरीके से जो बोरवेल का गड्ढा है वो काफी सकरा है, यानी जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो बड़ी आसानी से नीचे खिसक जाते हैं, लेकिन जब आपको ऊपर आना होता है, खासकर उस मासूम बच्चे को जो 6 साल का है, जिसको यही नहीं पता कि आखिर वो किस विपत्ति में भी फिलहाल फंसा हुआ है, ऐसे में उसका रस्सी पकड़कर 55 से 60 फीट की ऊंचाई तक लगातार आना ये बहुत मुश्किल काम है। अगर ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है तो उसको आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन चूंकि काफी गहराई है नीचे तक 55 से 60 फुट की आसपास की गहराई, और ऐसे में खतरा ये बना रहता है कि बच्चा प्रारंभिक दौर में तो वो रस्सी पकड़ लेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको ऊपर खींचा जाएगा और ऐसा ना हो कि कहीं वो बीच में रस्सी छोड़ दे, और ऐसे में यदि ऐसा होता है तो फिर वो एक बार नीचे जाके गिर सकता है, उसको वो चोटिल भी हो सकता है। तो इसका खतरा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अगर बोरवेल का गड्ढा थोड़ा सा बड़ा होता जहां आसानी से उसको लिफ्ट किया सकता था, या बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता, ये सारी चीजें वो समझ रहा होता, तो ऐसे में ये टनल खोदने की जगह उसको सीधे तौर पर भी बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन फिलहाल जो मौके पर टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, उसने शायद यही सबसे माकूल समझा होगा कि आसपास जो है वो टनल खोदी जाए और टनल के माध्यम से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए, और यही कारण है कि अब जो है वो टनल खोदने का काम सबसे पहली प्रायोरिटी पर
किया जा रहा है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास मैं लौटूंगी। तो ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, तन्मय को बचाना है और ऐसा ठान लिया है, रेस्क्यू टीम भी लगातार जुटी हुई है तन्मय को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, और उस पर पूरी नजर जो है रखी गई है, कैमरा से नजर रखी जा रही है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ एक रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ, यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से लौटकर आए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार हो रहा अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा।